डिप्रेशन को दूर करने के लिए अगर किसी इंसान को एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना सर्वाइवल के लिए लड़कर अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाए, लेकिन क्या होगा जब उसी आइलैंड में डिप्रेशन वाले आदमी को भयानक चीज़ों का सामना करना पड़े? क्या वो जिंदा वापस आ पाएगा? ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। इस मूवी की कहानी शुरू होती है मलेशिया के एक आइलैंड से, जहाँ पर एक प्रीस्ट अपनी वाइफ और अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ उस आइलैंड में रहने के लिए आए हुए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। प्रीस्ट की फैमिली उस आइलैंड में आदिवासी लोगों के साथ में बहुत खुश थी। प्रीस्ट ने वहाँ पर एक चर्च भी खोल लिया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उस आइलैंड के आदिवासी प्रीस्ट से गुस्सा होने लग गए थे। उनको लगा था कि प्रीस्ट उनके कल्चर और उनके बिलीव को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद में क्या हुआ हमें कुछ नहीं दिखाया जाता है, लेकिन इस आइलैंड का वो चर्च हमें जलता हुआ नजर आता है और प्रीस्ट की वो बेटी कुछ अजीब मास्क पहने लोगों के बीच में बैठी हुई थी। सीन यहीं पर कट होता है और कहानी आज से 10 साल के बाद में शुरू होती है, जहाँ पर हमें टॉबी और उसके फादर डेविड दिखाए जाते हैं। एक दिन डेविड टॉबी को कार ठीक करने में उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन टॉबी अपने फ़ोन और टीवी में इतना ज़्यादा बिजी था कि वो अपने फादर की बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता है। डेविड अकेले ही अपनी कार ठीक करने जाता है, लेकिन जब वो कार ठीक कर रहा था तब वो मास्क पहने हुए कुछ क्रिमिनल्स उसे जान से मार डालते हैं। टीवी के साउंड की वजह से टॉबी को डेविड के चीखने की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती है, और जब टॉबी को अपने फादर डेविड के मर्डर के बारे में पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। डेविड के मर्डर की खबर अब हर न्यूज़ चैनल पर आ चुकी थी और टॉबी डेविड की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था। इस वजह से टॉबी डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी माँ उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास में ले जाती है। वो साइकियाट्रिस्ट टॉबी को एक आइलैंड पर भेजने की बातें करती है, जहाँ पर टॉबी खुद को कुछ टाइम दे पाएगा और वो अपने माइंड को क्लियर कर पाएगा। अब कुछ हफ्तों के बाद में टॉबी कुछ लोगों की एक टीम के साथ में एक बोट में उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है, और उसी टाइम बोट के कुछ लोग उसके साथ में प्रैंक करके उसको पानी में गिरा देते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम में टॉबी को पानी से वो निकाल भी लेते हैं। अब उस रात को ग्रुप के लीडर के सभी को बताते हैं कि उन सभी को अलग अलग आइलैंड में छोड़ दिया जाएगा और उनके पास में सर्वाइवल का कुछ ही सामान होगा और उनको वहाँ पर 3 दिनों तक सर्वाइव करना होगा। 3 दिनों के बाद में उनको एक बोट इस आइलैंड से वापस ले जाएगी और उनको एक फायर गन भी दिया जाएगा ताकि मुसीबत में वे लोग सिग्नल दे पाए। अगले दिन के टॉबी को कुछ बातें समझाकर 3 दिन के लिए वो आइलैंड में छोड़कर चली जाती है। टॉबी को बार बार अपने फादर डेविड की यादें आ रही थी, लेकिन टॉबी किसी तरह खुद को समझाकर अपने काम में लग जाता है। काम चलाने वाला एक टेंट बनाकर टॉबी जंगल में जाता है और कुछ फ्रूट्स ढूंढने लगता है। वहाँ पर उसे कुछ कोकोनट्स दिखाई देते हैं। जब वो कोकोनट्स को उठाने वाला था तब वहाँ पर वो एक मंकी की डेड बॉडी को देखकर डर जाता है। डरकर टॉबी जब टेंट की तरफ वापस आता है तो वहाँ पर एक दूसरा मंकी उसका सारा खाना खा चुका था। फिर टॉबी आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान गलती से टॉबी खुद को ही चोट पहुंचा लेता है। अब टॉबी फिश पकड़ने के लिए पानी में जाता है, लेकिन वहाँ भी एक पत्थर से उसके पैर में चोट आ जाती है और खून निकलने लगता है। वहाँ पर हम देख पाते हैं कि टॉबी का खून पानी के अंदर एक मास्क के पास में जा रहा था। अब टॉबी एक मैग्नीफाइंग ग्लास से आग जलाता है और हम देखते हैं कि रात को टॉबी अपने खाने को हजम नहीं कर पा रहा था। वो फिर उसी कोकोनट को लेने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे मास्क पहने एक अजीब इंसान दिखाई देता है। डर के मारे टॉबी तुरंत टेंट में वापस आकर मदद के लिए वही फायर गन जलाता है, लेकिन कोई आ पाता उससे पहले टॉबी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। सुबह जब वो अपनी नींद से खुलता है तो उसके सामने 2 कोकोनट पड़े हुए थे, और उस कोकोनट का पानी पीकर टॉबी जब टेंट की तरफ जाता है तो उसे पानी में एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम मेडेलिन था। मेडेलिन जब वहाँ से जाने लगती है तो टॉबी उसका पीछा करता है और मेडेलिन तब चाकू लेकर टॉबी की तरफ भागती है, लेकिन वो टॉबी को मारने के लिए नहीं बल्कि एक एनिमल को मारने के लिए भागी थी। मेडेलिन ने शिकार के लिए वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स लगाए हुए थे और मेडेलिन टॉबी को अपनी एक जगह पर लेकर जाती है और अपने शिकार किए हुए एनिमल का मीट उसे खिलाती है। खाना खाने के बाद में मेडेलिन अपने घर जाने के लिए निकल जाती है और टॉबी को अपने पीछे आने से मना करती है। टॉबी फिर भी मेडेलिन का पीछा करता है और एक स्नेक टॉबी को काटने वाला था, लेकिन मेडेलिन सही टाइम पर आकर सांप को काटकर टॉबी की जान बचा लेती है। जाने से पहले मेडेलिन टॉबी को आगे के पास में रहने की सलाह देती है ताकि टॉबी जंगली जानवरों से बच सके। फिर रात को टॉबी को अपने फादर के किलर्स के सपने आते हैं जो कि उसे भी मारना चाहते थे, और डर के मारे टॉबी अपनी नींद से उठ जाता है। उसे भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि मेडेलिन उसके आसपास होगी। टॉबी उठकर थोड़ी दूर देखने जाता है और वहीं पर टॉबी को आदिवासियों के कुछ मास्क दिखाई देते हैं।
इस टाइम पर टॉबी को पता चलता है कि एक क्रीपी चीज उसके पीछे खड़ी है, लेकिन जब टॉबी पीछे मुड़कर देखता है तो वो चीज वहां से गायब हो चुकी थी। अगली सुबह टॉबी उठकर देखता है कि मैडेलिन उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी और टॉबी के पैर पर चोट लगा हुआ देखकर मैडेलिन टॉबी को अपने साथ में एक प्लांट के पास में ले जाती है। उस प्लांट के फ्लावर से टॉबी का जख्म पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। मैडेलिन टॉबी को बताती है कि वो जब छोटी थी तभी वो इस आइलैंड पर आई थी और उसके फादर की मौत हो गई थी और तभी से वो और उसकी माँ इस आइलैंड पर रह रही थी। दोनों अपना पूरा दिन एक साथ बिताते हैं और मैडेलिन टॉबी को सरवाइव करने की सारी चीज़ें सिखाती है। बदले में टॉबी मैडेलिन को इंटरनेट और बाहर की दुनिया की कुछ चीज़ें बताता है। रात को फिर से मैडेलिन घर जाने के लिए निकलने वाली थी और वो टॉबी को अपने पीछे आने से मना करती है, नहीं तो उसकी माँ टॉबी को मार डालेगी। और अगले दिन फिर से वो मिलने का वादा करती है, जिसके बाद में मैडेलिन मास्क से सजाए हुए एक पेड़ के अंदर बने रास्ते से चली जाती है। उसी रात के टॉबी को लेने के लिए आइलैंड पर आती है और टॉबी को बीच में न पाकर के जंगल के अंदर उसे देखने के लिए जाती है। वहाँ पर नीली आंखों वाला कोई क्रिएचर के को मार डालता है। अब अगली सुबह टॉबी उठकर मैडेलिन को आवाज़ देता है और तभी उसे पानी के बीच में के की बोट उल्टी पड़ी हुई दिखाई देती है। टॉबी बोट के पास में जाता है और टॉबी बोट को पलटाने की कोशिश कर रहा था, तो उसी टाइम टॉबी को के की लाश दिखाई देती है, जिससे डर के मारे टॉबी पानी से बाहर लेकर आता है। उसके बाद टॉबी को के की टॉर्च जंगल में मिलती है, लेकिन उस टॉर्च में कुछ खरोच के निशान थे। उसी टॉर्च को लेकर टॉबी उसी पेड़ के अंदर बने रास्ते में जाता है, जहाँ पर उसे अजीब अजीब ड्राइंग नजर आती है। साथ ही उसे अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती है और टॉबी के पीछे एक क्रिएचर खड़ा हुआ था, लेकिन टॉबी को वो नहीं दिखाई देता है। उस टनल को पार करके टॉबी को वही चर्च नजर आता है जिससे हमने मूवी की स्टार्टिंग में जलते हुए देखा था। मतलब कि ये वही आइलैंड है जिसे हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद टॉबी को मैडेलिन की माँ एरिका नजर आती है, जो कि खाने के लिए एक एनिमल को मार रही थी। टॉबी फिर मैडेलिन के घर जाता है और घर के अंदर टॉबी को 3 पासपोर्ट, गैसोलीन, रेडियो और प्रीस्ट की फैमिली की फोटो नजर आती है। मतलब कि एरिका प्रीस्ट की वाइफ थी और मैडेलिन प्रीस्ट की बेटी थी। रेडियो से टॉबी मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ काम नहीं आता है और उसी टाइम मैडेलिन और उसकी माँ एरिका को वापस आता देखकर टॉबी चुप जाता है। एरिका कुछ फूलों से एक अजीब ड्रिंक बना रही थी। फिर मैडेलिन और एरिका के बीच में झगड़ा होता है, क्योंकि एरिका मैडेलिन को इस आइलैंड से बाहर नहीं भेजना चाहती थी। टॉबी बेड के अंदर छुपा हुआ था और बेड के अंदर टॉबी को उसी क्रिएचर का मास्क नजर आता है। अब एरिका के जाते ही टॉबी मैडेलिन के सामने आता है और मैडेलिन टॉबी को बीच पर मिलने का वादा करके टॉबी को वहां से भेज देती है। बीच पर आने के बाद में मैडेलिन के सिखाए हुए सर्वाइवल स्किल से टॉबी अपने लिए खाने का इंतजाम करता है और दूर पहाड़ पर टॉबी को लाइट भी नजर आती है और टॉबी उस लाइट को किसी की जलाई हुई आग समझ लेता है। अब शाम को टॉबी जब सो रहा था तो उसके पास में मैडेलिन आती है और वो मैडेलिन को के की मौत के बारे में बताता है। टॉबी को शक था कि के को एरिका ने मारा है। मैडेलिन टॉबी को अपने चाइल्डहुड की कुछ बातें बताती है जब वो अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन यहाँ पर कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। मैडेलिन को बस इतना याद था कि वो और उसकी माँ खून से सने हुए थे और घर के बाहर लोग चिल्ला रहे थे। एरिका मैडेलिन को घर के बाहर देखने से मना कर रही थी। मैडेलिन को लगता था कि उस रात एरिका ने सबको मार डाला था। टॉबी मैडेलिन को अपने साथ में इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए पूछता है, क्योंकि वैसे भी नई बोट अगले कुछ दिनों में उनको लेने के लिए जरूर आएगी। मैडेलिन टॉबी के साथ में आइलैंड से बाहर जाने के लिए मान जाती है, लेकिन उसकी माँ को शक न हो, तो इसीलिए रात को मैडेलिन उसकी माँ के साथ में रहेगी और वो अगले दिन टॉबी से मिलने का प्रॉमिस करती है। अगली सुबह टॉबी को एक प्लेन की आवाज़ सुनाई तो देती है, लेकिन जब तक टॉबी उसके पास में जाता वो प्लेन वहाँ से जा चुका था। फिर कुछ देर के बाद घूमते घूमते टॉबी को एक लाइट हाउस नजर आता है, लेकिन वहाँ की लाइट काम नहीं कर रही थी और अपने पिता की सिखाई हुई कुछ बातें उसे पता चलती है कि गैसोलीन डालने के बाद ही लाइट फिर से काम करने लगेगी। बीच की तरफ वापस आने पर टॉबी को कैमरन मिलता है, जो कि उसी के जैसे आइलैंड पर आया हुआ था और कैमरन को भी लेने अभी तक कोई नहीं आया था। टॉबी कैमरन को इस आइलैंड की सारी बातें बताता है। टॉबी मैडेलिन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके मुताबिक मैडेलिन भी उन लोगों की ही तरह एक विक्टिम थी। कैमरन को टेंट के पास छोड़कर टॉबी मैडेलिन को ढूंढने जाता है और टॉबी जब मैडेलिन के घर पर घुसता है तो एरिका उसे पकड़ लेती है। टॉबी अपनी जान बचाकर भागता है और एरिका टॉबी के पीछे भागती है, लेकिन मैडेलिन के एक ट्रैप में खुद एरिका फंस जाती है। मरने से पहले एरिका टॉबी को मैडेलिन की सच्चाई बताती है। वो बताती है कि सालों पहले इस आइलैंड के आदिवासियों को भी डेमोनिक शक्तियाँ महसूस हुई थी और उन्होंने इस बारे में प्रीस्ट को बोला था, लेकिन प्रीस्ट ने उनका विश्वास नहीं किया।
वे आदिवासी डेमन को शांत करने के लिए कुछ चीजें चढ़ाते थे और एक दिन उन्हीं चीजों को मैडलिन टच कर लेती है और उसे डेमन पजेस कर लेता है और डेमन से पजेस्ड मैडलिन अपनी माँ एरिका को छोड़कर सभी को मार डालती है। एरिका टोबी को एक फ्लावर देती है जिसको मैडलिन को खिलाने से कुछ टाइम के लिए मैडलिन के अंदर का डेमन शांत हो जाता था। एरिका टोबी को यह भी मना करती है कि वो मैडलिन को इस आइलैंड से न ले जाए और इसके बाद में एरिका की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ कैमरन को अजीब आवाज़ सुनाई देती है और कैमरन को वहाँ पर इंसानी हड्डियाँ भी नजर आती है। उसी टाइम डेमोनिक मैडलिन आकर कैमरन को मार डालती है और वापस आने के बाद टोबी को कैमरन का बस खून ही नजर आता है और वहीं पर टोबी को पजेस्ड मैडलिन नजर आती है जिसके साथ में एरिका की बॉडी थी। लेकिन टोबी को देखकर मैडलिन फिर से एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाती है। मैडलिन को कुछ याद नहीं था कि उसकी माँ को किसने मारा और टोबी उससे झूठ कहता है कि उसने उसकी माँ को मारा है ताकि वो दोनों साथ में रह पाए। ये सुनकर मैडलिन टोबी को किस करती है और टोबी भी इन सब में खो जाता है और उसके हाथ से वो फूल वहीं पर गिर जाता है। टोबी उस फूल को फिर से उठाने की कोशिश कर रहा था और ये बात मैडलिन नोटिस कर लेती है। वो फिर से अपने डेमनिक रूप में बदल जाती है और किसी तरह टोबी मैडलिन के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और उसको बांधकर वही फूल खिला देता है। मैडलिन के घर से गैसलीन लेकर टोबी लाइट हाउस जाता है और अपने फादर की बातों को याद करके उस लाइट को फिर से ठीक कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस फूल का असर खत्म होते ही मैडलिन फिर से होश में आ रही थी और दूसरी तरफ टोबी को कोई भी बोट नजर नहीं आ रही थी, तो इसीलिए वो लाइट हाउस से वापस नीचे आने लगता है। उसी टाइम टोबी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और गैसलीन भी हर तरफ गिर चुकी थी और वहाँ पर टोबी को वही फूल नजर आते हैं। तभी टोबी के ऊपर डेमनिक मैडलिन अटैक कर देती है और किसी तरह टोबी उस फूल को तोड़ लेता है। लेकिन मैडलिन को टोबी वो फूल खिला नहीं पाता है और उल्टा उस फूल का जूस टोबी की आंखों पर गिर जाता है। टोबी जल्दी से टैप के पानी से अपनी आंखें धो लेता है और वहीं पर टोबी को एक टूटा हुआ ग्लास भी मिलता है। उस ग्लास को टोबी अपने पास में रख लेता है। जब भी उजाला होता था तो डेमनिक मैडलिन डरा करती थी और वो आग वो लाइट के पास में नहीं आती थी। वहीं पर टोबी को छोटी मैडलिन रोती दिखाई देती है और टोबी उसके पास में जाता है। तभी वही बच्ची डेमनिक मैडलिन में बदलकर उस पर अटैक कर देती है। टोबी उस ग्लास की मदद से लाइट को मैडलिन के फेस पर पॉइंट करता है जिससे कि मैडलिन डर जाती है और टोबी फिर उस गैसलीन में आग लगाकर वहां से बाहर निकल आता है। आग की वजह से डेमन डर रहा था और मैडलिन ह्यूमन के रूप में आकर टोबी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी ताकि टोबी उसे इस आग से निकाल ले। लेकिन टोबी उसकी बातों में नहीं आता है और वो डोर को बंद कर देता है। दूर कहीं टोबी को एक बोट नजर आती है और टोबी पानी में तैरकर बोट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन बोट उस लाइट हाउस के डायरेक्शन को फॉलो कर रही थी। तभी डेमोनिक मैडलिन वहां पर आकर टोबी को मार डालती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि बोट मैडलिन को इस आइलैंड से बाहर लेकर जा रही थी। मतलब कि अब बाहर की दुनिया के लिए मैडलिन एक बहुत ही बड़ा खतरा बनकर आ रही थी और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि कई सालों पहले एक प्रीस्ट अपनी बेटी मैडलिन और अपनी वाइफ एरिका के साथ में इस आइलैंड पर आया था। इस आइलैंड पर पहले से ही डेमोनिक शक्तियाँ थी जिसको शांत करने के लिए यहाँ के आदिवासी कुछ चीज़ें उसे चढ़ाते थे। फिर एक दिन गलती से मैडलिन डेमन के जरिए पजेस्ट हो जाती है और वो डेमन आइलैंड के सभी लोगों को वहीं पर मार डालती है और उस चर्च को भी जला देती है। मैडलिन बस अपनी माँ को नहीं मारती है और इतने सालों में मैडलिन की माँ एरिका मैडलिन को रात के टाइम उस प्लांट के फूल खिलाकर उसे बेहोश करके रखती थी ताकि मैडलिन किसी को भी मार ना पाए। मैडलिन के अंदर का डेमन बस रात के टाइम आता था, दिन के टाइम वो लाइट से मैडलिन के अंदर का डेमन उसे डरा करता था। एरिका मैडलिन के सच्चाई जानती थी तो इसलिए इतने सालों से एरिका न खुद यहाँ से बाहर गई और न ही मैडलिन को इस आइलैंड से उसने जाने दिया ताकि पूरी दुनिया मैडलिन के इस डेमन से बच पाए। लेकिन फाइनली एक ऐसा टाइम भी आ ही गया जब मैडलिन आइलैंड से बाहर चली गई और अब बाहर की दुनिया में भी मैडलिन के अंदर का डेमन इसी तरह लोगों को मारने वाला था। दोस्तों, कैसा लगा आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन? मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट करना है और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।